मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि फिर अगर आपने you've done it like at the age of 19, Yes. आपने फिर शुरू कब किया इसको तैयार करना और पढ़ना और सारा? मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 14 साल की थी। 14 साल की थी। 14 साल के तो हमें समझ ही नहीं था, हमें तो अपनी किताबें नहीं पढ़ी जाती जो हमें ज़बरदस्ती दी जाती हैं। तो आपने सीए भी जो है उसका शुरू कर लिया तैयारी? अच्छा, ये एक्चुअली प्लान मेरा नहीं था। मैं जब 7th ग्रेड मैंने अपना क्लियर किया तब मैं आई वाज रेगुलर स्टूडेंट। मैं 12 साल की थी, जो हर कोई आई थिंक 12-13 साल का ही होता है। तो 12 साल की उम्र में मैंने अपना 7th ग्रेड जब कंप्लीट किया तो उस टाइम पे मेरे फादर मुझे अपनी एकेडमी लेके, मेरे फादर ओ लेवल्स को पढ़ाते थे। सही सही। तो उस टाइम पे उनको इस तरह से किसी टीचर ने सजेस्ट किया कि हम ना इसको स्कूल में नहीं कराते, हम इसको ना प्राइवेटली ओ लेवल्स में अपेयर करवा देते हैं। अच्छा सही। तो मैंने मार्च में 7th ग्रेड कंप्लीट हुआ था, तो नवंबर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट थी ओ लेवल्स की, मैंने उसमें ओ लेवल्स के 4 एग्जाम्स दे दिए और बाकी 6 एग्जाम्स उससे नेक्स्ट में दे दिए। अच्छा सही। तो बाय 13 मेरा ओ लेवल्स कंप्लीट हो क्या चुका बात, था। क्या बात, वाह 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 वाह, ये बड़ी अच्छी आपने जादू ट्रिक बता दी। मेरे ख्याल से बच्चों को ऐसे ही करना चाहिए ना। तो उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने नेक्स्ट ईयर जो था मैंने ए लेवल्स दे दिया। मैं 14 साल की थी, At the age of 14, तो उसके बाद मैंने अपना सीए स्टार्ट कर दिया नॉर्मली एट द एज ऑफ आई गेस 18 19 बच्चे जो है वो क्लियर करते हैं और 17 18 वी कैन से इट। एग्जैक्टली सही हो गया। तो आपने 14 साल के, यानी कि मैं थोड़ा सा और ए लेवल्स ओ लेवल्स बच्चे करते हैं लेकिन उसके साथ साथ मैट्रिक और एफएससी करते हैं। तो इन्होंने 14 साल की उम्र में एफएससी कर ली, जो कि अमूमन बच्चे कर रहे होते हैं 17 या फिर 17 या फिर 18 साल की उम्र में ना। जी ऐसी है। दैट्स ग्रेट। तो उन्होंने अपना अरसा, जो कितना अरसा वहीं से बचा लिया था। राइट। एंड देन यू हैव टेकन हाउ मच टाइम? 5 इयर्स? इट टुक यू 5 इयर्स? मैंने 2012 में मेरी सीए की फर्स्ट अटेम्प्ट थी। आई वाज 14 और बाय 2016 मेरा क्लियर हो गया था। ओह माय गॉड, वाह वाह वाह, 2 सालों में गॉट इट क्लियर्ड। नहीं, सो मेरी 14 की थी मैं जब मेरा था। 2012 में मेरी पहली अटेम्प्ट थी एंड 2016 में मेरी आखिरी अटेम्प्ट 2016 में वाज योर लास्ट अटेम्प्ट, राइट 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 राइट। हाउ डज इट फील टू बी योर यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अराउंड द ग्लोब? इट्स अराउंड द ग्लोब ना, क्योंकि अभी हमारे पास गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने आज मुझे बहुत तंग किया। इसने मुझे सुबह से तंग करके रखा है, इसको मैंने अभी उतार ही देना है। अच्छा, हाउ डज इट फील्स? इट फील्स ग्रेट कि मैं अपनी कंट्री को, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं एट अ ग्लोबल लेवल। इट फील्स वंडरफुल। No, we are so proud of you as well. Mashallah, you're the youngest Guinness Book World Record holder as a chartered accountant, which is great. और आपने इंडियन एक खातून थी, उनका भी जो रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया। तो मुझे बताएं कि आप तो फिर सारे आपको बचपन में कहते हो कि अच्छा ये पढ़ने वाली बहुत बच्ची है, बहुत ज़्यादा पढ़ती है, तो इसको सीए कराओ, ये वाली सिचुएशन थी? ऐसा ही है कुछ। पढ़ती में काफ़ी थी, तो सीए में तो अपना मेरे फादर के भी था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है। मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया था अकाउंटेंसी में जब मैं ए लेवल्स कर रही थी। तो लेकिन हाँ, पढ़ती क्योंकि काफ़ी थी तो पेरेंट्स ने कहा हाँ ये कर लेगी। अच्छा, पेरेंट्स ने कहा कि हाँ ये कर लेगी। सही सही। तो आपको क्या बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा था? ये आपने ऑनेस्ट वाला रिव्यू देना है, क्योंकि सीए मैंने बहुत सारे लोगों को ऑनेस्टली भी आपने तो 19 साल की उम्र में कर लिया। सीए कैसा टॉपिक है या कैसा सब्जेक्ट है, ये कैसी फील्ड है जो सब लोगों को पहली बात तो हॉन्ट करती है कि पता नहीं है क्या, और सबने एक हवा बनाया होता है। तो आप तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है तमाम लोगों के लिए कि आपने 19 साल की उम्र में कर लिया। तो पहली चीज़ ये वाकई इस तरह से है। दूसरा ये कि कितना पढ़ना पड़ता है, आपने बहुत ऑनेस्ट रिव्यू देना है क्योंकि बहुत से लोग आपको फॉलो करेंगे इस चीज़ पे। तो अगर आप उनको उस तरह से बताना चाहें कि इतना वाकई पढ़ना पड़ता है, उस हिसाब से तसल्ली से आप लोग। अच्छा राफिया, पढ़ना तो पड़ता है, लेकिन आई बिलीव कि वो हर फील्ड में पढ़ना पड़ता है। सही है। चाहे आप मेडिकल कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर आपने सक्सेसफुल होना तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो पढ़ना पड़ता है। फेलियर रेशो हाँ सीए में जो ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे हॉन्ट भी होते हैं कि अच्छा सीए नहीं करना क्योंकि फेल हो जाएंगे। अच्छा, वो आई बिलीव वो इसलिए है क्योंकि मोस्टली मैं स्टूडेंट्स देखती हूँ अपने इंटरेस्ट से नहीं आ रहे होते, वो इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि फैमिली कह रही होती है या एंट्री जो है ना वो काफ़ी आसान है सीए में। अच्छा, बिकॉज मेडिकल में, इंजीनियरिंग में आपको मेरिट पे आना पड़ता है फॉर यूनिवर्सिटीज। तो स्टूडेंट्स से देखते हैं कि अच्छा हम क्या करते हैं कि बिकॉज इधर एंट्री आसान है तो चलो सीए कर लेते हैं, और फिर छोड़ देते हैं। बिकॉज वो उस इंटरेस्ट से नहीं आए होते हैं, तो वो फिर फेलियर रेशो बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, दिस इज द मेजर रीज़न कि सीए में फेलियर रेशो इतना ज़्यादा है। लेकिन मैंने जिनको भी देखा है जो अपने इंटरेस्ट से आते हैं, जो अपने पैशन से आते हैं, जो डेडिकेटेड होते हैं, वो सारे पास हो जाते हैं। वो सारे जिनका अपना पर्सनल बेसिकली इंटरेस्ट होता है। सही सही, ठीक है। एंड सेकंडली कितना पढ़ना पड़ता है? मतलब आप 24 घंटे पागलों की तरह पढ़ी थी क्योंकि ऐसे होता है यू गेट योर टाइम फॉर अदर स्टफ एज वेल? नहीं, मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व थी, तो 5 to 6 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस आई थिंक दैट्स सफिशिएंट। काफ़ी मोटिवेट होता है। यस।
सही सही, अगर आप वो प्रॉपर्ली दे दे, Properly वो आप दे 5 रहे to हो। 6 आवर्स, वो नहीं है कि जिसमें आपने थोड़ा फोन यूज कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, आपको वो पूरे डेडिकेटेड हो, डेडिकेटेड देने पड़ते हैं। मेरा बेसिकली होता था व्हेनेवर स्टिल टिल डेट, अभी मैं पढ़ती हूँ ना, तो मेरे से अब मुझे सारी डिस्ट्रैक्शंस हटानी पड़ती है, मेरे से नहीं पढ़ा जाता जब तक मैं ये भी नहीं करूँ, भी नहीं करूँ। आई डू नॉट डू एनी अदर काइंड ऑफ एक्टिविटी और समथिंग। शायद सब हर बच्चों का मुख्तलिफ होता है पढ़ने का तरीका कारना। तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उन बच्चों को जो कि अपनी बाकी कामों के साथ जो है वो अपनी स्टडीज़ को कर लेते हैं, क्योंकि मेरे से नहीं होता है, बड़ा मुश्किल काम है।